कहते हैं कि जहां पर मां की महिमा अपरंपार है, वहां पर श्रद्धालु की श्रद्धा भी अटूट है। मां ही ऐसी कठिन यात्रा करने की शक्ति प्रदान करती है। श्रद्धालुओं का एक जत्था जो पंजाब बरनाला से माता नैना देवी के श्रावण अष्टमी मेले के दर्शन के लिए आया था और श्रद्धालुओं के जत्थे की कठिन यात्रा मां के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास देखकर हैरान हो गए। श्रद्धालु बरनाला से पैदल यात्रा करके नैना देवी आए हैं। इस जत्थे में लगभग 40 श्रद्धालु हैं। दोपहर का समय और सड़क पूरी तरह से गर्म, लेकिन ये श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए भारी उत्साह के साथ माता के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। मानो कि माता के जयकारों से इनके दिलों में अपार श्रद्धा बढ़ती जा रही है और ऊंचे जयकारों से उन्हें तो ताकत मिल ही रही है, जिसके चलते वह तेज धूप में भी अपने कंधों पर झंडे उठाकर फटाफट मां के दरबार की तरफ जा रहे थे। ऐसी तस्वीरें अक्सर श्रावण अष्टमी मेले में देखने को मिलती है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद इन श्रद्धालुओं को माता के दरबार तक पहुंचने के लिए 5 दिन का समय लगा और श्रद्धालुओं के माथे पर जरा भी थकान की लकीरें नहीं थी। सिर्फ श्रद्धालुओं में दिखाई दे रहा था तो मां के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा विश्वास। 40 बंदे हैं जी। माता सानू शक्ति दिंदी हैगी, सानू गर्मी नाल कोई फर्क नहीं हैगा, कोई दिक्कत नहीं हैगी। ਅਸੀਂ कोई विच नंगे पैरी भी नहीं, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਮੁੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮਲਕੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਡੀਜੇ ਵੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ 40-50 ਬੰਦੇ ਪੈਦਲ। ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ 4 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। 4 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਨੰਗੇ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ? ਗਰਮ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸੜਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਗਰਮ ਲੱਗਦੀ ਸੜਕ? ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ 5 ਦਿਨ। 5 ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 10 ਤਰੀਕ ਅੱਜ 5 ਦਿਨਾਂ। ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਟੇਕ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੱਥਾ ਝੰਡੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲੇ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ 5 ਤਰੀਕ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਰ ਲੈਣੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। कितने दिन लगे पहुंचते? लगे 5 दिन लगे। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में आज श्रावण अष्टमी के नवरात्रों का विधिवत समापन, पूजा अर्चना और कन्या पूजन के साथ स्थानीय विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला ने किया। इस मौके पर मंदिर अधिकारी तहसीलदार निर्मल सिंह ठाकुर, मंदिर न्यास ज्वालामुखी के सदस्य, अधिकारीगण, कर्मचारी और पुजारी मौजूद रहे। विधायक रमेश ध्वाला ने मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना कर कन्या पूजन किया और पारंपरिक तरीके से विधि विधान से श्रावण अष्टमी के नवरात्रों का समापन किया और समस्त देशवासियों को श्रावण अष्टमी के नवरात्रों के समापन पर बधाई दी और मां ज्वालामुखी से प्रार्थना की कि वैश्विक महामारी से लोगों को निजात मिले, इस बीमारी का नाश हो, लोग खुशहाल हो, समृद्ध हो, भय का माहौल खत्म हो और खुशियों उल्लास का दौर एक बार फिर से शुरू हो, ऐसी भगवती से कामना की गई। आशीर्वाद लिया और आज अष्टमी का समापन हो रहा है, इसलिए प्रदेशवासियों को, ज्वालामुखी के सब बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, सबको इन अष्टमी के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। और हम माता दुर्गा से ये कामना करते हैं कि हमारे परिवार स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। ये जो बीमारी कोरोना की मार जो लोग झेल रहे हैं, इससे सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, यहाँ ज्वालामुखी के हमारे सभी परिवारों को माता का आशीर्वाद मिले और इस महामारी का अंत हो, समापन हो, ताकि लोग जो है वो यहाँ जैसे पहले रहते थे वैसे अपने परिवारों में अपना गुजर बसर करें। उधर मंदिर अधिकारी निर्मल सिंह ने बताया कि शांतिपूर्वक ढंग से श्रावण अष्टमी नवरात्रों का समापन हुआ है और एसओपी के तहत श्रद्धालुओं को ज्वाला मंदिर में दर्शन करवाए गए। पूजन करके श्रावण अष्टमी नवरात्र का समापन हो चुका है। जो भी श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए
मंदिर में आए उन्हें SOP का पूरा ध्यान रखते हुए दर्शन करवाए गए। वह बिना मास्क व पर्ची के किसी को दर्शन नहीं करवाए गए। वह माता की पूर्ण कृपा रही कि सभी शांतिपूर्ण ढंग से इन नवरात्रों का समापन हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या कोई ऐसी दुर्घटना वगैरह नहीं हुई। माता की पूरी कृपा रही। भले ही प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का दावा किया जा रहा है और किसानों के लिए अनेक चर्चाएं नीतियां बनाकर उनको प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन असल में किसानों के हालात बेहद ही भयानक और चिंतनीय है। मंडियों के आड़ती और दुकानदार तो बैठे बिठाए मोटी कमाई कर जाते हैं, पर खेतों में पसीना बहा रहा किसान अपनी रोजी रोटी भी पूरी नहीं कर पाता। इंदौरा के गांव मलाहड़ी, जरूड़ी, घगमा, कुकड़ाला, भोगरवा, सुरडवा सहित पूरे इंदौरा विधानसभा के किसान आर्थिक तौर पर टूट चुके हैं। पूरा दिन खेतों में पसीना बहाने के बाद भी उनकी सब्जी मंडियों में कोई फ्री में भी सब्जी नहीं खरीद रहा है, जिस कारण कुछ किसान खुदकुशी करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से निराश और टूट चुके हैं। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि उन्होंने बैंकों से कर्जा लेकर अपने खेतों में फसलें उगाई है, लेकिन उनकी उगाई सब्जी मंडी में कोई फ्री में भी सब्जी नहीं ले रहा और मंडियों तक उन्हें अपनी सब्जी पहुंचाने के लिए अपनी जेब से किराया भरना पड़ रहा है। खीरा 1 रुपए किलो, हलवा कद्दू कोई फ्री नहीं ले रहा, लौकी 20 या 15 किलो का लिफाफा और रामा तोरी और घिया भी 30 से 35 रुपए का पूरा लिफाफा बिक रहा है। ऐसे में किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि इस आर्थिक पीड़ा से कैसे बच सके। वहीं किसानों ने सरकार से उनकी आर्थिक मदद करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार मदद नहीं कर सकती है तो किसानों को खुदकुशी करनी पड़ेगी। हमने जहाँ हलवा लगाया मंडी में जहाँ हम तोड़े बेचते हैं तो वहाँ हमें एक तोड़े के पीछे 100-150 रुपया बच रहा। 30 रुपये तो गाड़ी का किराया लग जाता है, कुछ अर्थ काट लेते हैं। हमें तो लास्ट में एक तोड़े के पीछे मतलब कम से कम तो 90 रुपये या 80 रुपये बचते हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके थोड़ा इनको समझाइए मंडी वालों को कि कुछ न कुछ तो जिम्मेदार के पल्ले डालो। जिम्मेदार ने मेहनत करी है, पूरा परिवार से लगा, 6-7 आदमी लगे हुए, 6-7 आदमियों की दिहाड़ी पूरी नहीं हो रही तो हलवा तो कहाँ रहा बिकना जब बिकाना। तो सर देखो जे खीरा जो लगा हुआ है इसको सर मुफ्त में नहीं ले रहे हैं मंडी वाले। और जे देखो सर करेला इतनी मेहनत की हुई है सर, किसी चीज़ का कोई दाम नहीं है। 3-4 रुपये सर जे कोई दाम थोड़ी है। 30 रुपये किराया चला जाता है, 5 रुपये का लिफाफा, 5 रुपये की टेप, उसमें अपनी मेहनत और कुछ भी नहीं बचता है। ना करेला ले रहे हैं वो सही ढंग से, ना लौकी, ना घिया, ना खीरा। जो 3-4 आइटमें जो लगाई हुई हैं जिमीदारों को सर कुछ भी नहीं बच रहा है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।